मनित प्रतिसंदकिया जीवन मोक्ष सुख राम अनबे पद पर सतगुरु राम अनंत कोटि जन गीता प्रणाम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कराय सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाय सतगुरु कोए को शब्द मन को मान तो सज होत संतता मुश्किल सुहासान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपैक जिनकी पद रज नाना सत विघ्न करमतीत राम गुरुदेव जी पुण्य के संत जिनको राम चरण की वंदन बार राम राम। सुबह भंवर जी भाई साहब को दिल दुखियो कि सतगुरु महाराज कई कह रहा आप कई कर एक तरफ तो केवा आप आन की उपासना नहीं करा, दूसरी तरफ आप अपनो शरीर कई है भाई जी कई बार माता जो आंखों दिखा जो सभी आन तो शरीर भी तो आंखों दिख ही रहो ना, तो वहाँ आन की इतनी पूजा उपासना करवा के बजाय तो आप 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा समय निकाल के भजन करता रहे पे तो वही टाइम पर ऐसी बात बन जाती जीव को जन्म मरण में जैसी स्थिति कोई बन जाती तो कतरो बड़ो भलो को काम हो जाता। तो रोज वाणी जी ने ध्यान सुननी और अगर इमे गटे यह बात लिखी है और ये संत लोग न समझे है तो यहाँ की गलती रही, इसलिए एक एक शब्द ध्यान सुना के मैं तो फूल फूस चढ़ावा की सब बात लिखी, माला फेराबा की, दंडवत प्रणाम करवा की सब बात लिखी, ये छुपा के रखी तो यहाँ की गलती रही। नहीं तो ध्यान सुना रहे काम नहीं करा आप आराम से नहीं बनया तो भी आधार पर चलना अलग अलग घर गाँव आवर अपन अलग अलग काला सिखा जाओ रहा में फटाफट लग जाओ क्योंकि भजन करता जोर आवे जो भजन कह रही और जो ज्ञान है ध्यान सुनी तो दूसरा फालतू व्यवहार में वो साधक ऊर्जा नहीं है, इसलिए अपन सब जना ने ध्यान रखना संता को दिल नहीं दुखाना अटे आप पधारिया तो यहाँ दिल ने खुश करके बैठनो राम नहीं बतो ऐसा भीलवाड़ा में ऐसा राम नहीं मिलिया माना जो ऐसी चीज बनाई ऐसी चीज बताई जल्दी जाड़ तो दिल बड़ो बारी खुश हो जाए, नहीं तो ये बारला व्यवहारों को छोड़ने जानो नहीं है। पाठ सदगुरु महाराज फरमाया सदगुरु मेहर को अंग, सदगुरु की मेहर की पे हो महाराज समझा रहा पाणो भाई साहब कहीं बोलिया कि मैं तो थाने मान लिया पर थे मैंने मानो जदी ना तो सदगुरु की मेहर की पे वही जदी सदगुरु आपन मारी जदी मानी जदी आपन सदगुरु कदी मानी महाराज समझा रहे मन री ज्या से ना बने ना मुख कहिया जोय यो अरत दीठो तोल हम लाख दुहाई मोय लाख दुहाई मोह निज मन रीजा भाई बने शीश में रीत और सब भरम उपाई सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो होय मन रीजा सु ना बने ना मुख कहिया जोय। ये तो सारी वाणी जी में अनेक बार शब्द आयो जोय जोय शब्द आयो, जोय शब्द ने बारीक्यों जोड़ू है, देखणू है, परखणू है, समझणू है कि जोय शब्द को कटे कई अर्थ निकलते। गुरु महाराज कह रहे मैं तो कह रही हूँ पर थे देखो थे जो थे समझो ही बात है ना कि मैं कहीं फरमा रही हूँ मैं कहीं कह रही हूँ कि मन री ज्या से ना बने ना मुख कहिया जोय। सदगुरु महाराज फरमा रहे कि सदगुरु की मेहर मन राजी हो नहीं होगा ना ही मुखार बिंदु केवो होवे ज्यादा शब्द की जागृति हो जाए तो व्यवहार भी नहीं होवे यो अरत दीठो तोल हम लाख दुआई मोय। सतगुरु महाराज लाख सोगन गा के कह रहा मैं यह पक्की बात कह रहा हूँ, मैंने यह बात समझ में आई है
लाख दुआई मोय निज मन रीजा भाई, बने शीस में रीत और सब भरम उपाय। यदि सदगुरु का निज मन राजी हो जाए, शिष्य का व्यवहार हो, तो वह रीति बनता टाइम न लगे। और का अलावा दूसरों जतरो भी व्यवहार है वो सब भरम है। सब भरम उपाय सुख राम कहे मोह बस नहीं, निज मन न्यारो होय। अब कोई साधक 10-20 5 सालों सत्संग में आ रहे हो, लेकिन शब्द की जागृत भी नहीं हुई, तो गुरु महाराज कह रहे हमारा बस की बात नहीं। रोज आ रहे हो सत्संग में, लेकिन निज मन संतान नहीं सौंपियो है, निज मन न दूरो राग रखियो, तो वहां के शब्द की जागृति नहीं हुई, हमारा बस की बात नहीं है। या गुरु महाराज फरमाया। गुरु महाराज का मन राजी होने से व उनके मुखार विंद के कहने से सत शब्द जागृत नहीं होता, यह अर्थ मैंने देखा है। मैं लाखों सौगन खाकर कहता हूँ, गुरु का निज मन यानी आत्म चेतन रीझने पर ही शिष्य में सत्ता की जागृति होती है, और तो सब भरमों का उपाय है। महाराज फरमा रहे हैं कि वह मेरे बस में नहीं है। गुरु महाराज फरमा रहे हैं हमारी बस की बात नहीं। निज मन अलग है, मन राजी होने से तथा न मुँह कहने से सत्ता की जागृति होती है। जो रिजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी, तो गट जागृत नाम बार नहीं लागे प्राणी। तिने मेर की बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घट आवे। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होय। निज मन रीजा महर रे, तुरंत शिष्य पर होय। जो रिजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं ज्यों त्यों करके शिष्य सतगुरु ने राजी कर ले। कशान राजी हो सतगुरु? ज्यों त्यों करके। ज्यों त्यों कई करनो किसान भी कोशिश करके सतगुरु का अनुसार ज्ञान में ऊपर की साख में सतगुरु महाराज फरमायो कि मैं की बात हूँ राजी नहीं हूँ, लाख सौगनगार कहूँगा को निज मन दूरो रखे तो मैं खुशी न हो सकूँ, मैं कहीं करूँ। नीचे सतगुरु महाराज फरमा रहा कि जो रिजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी। सतगुरु बतावे ज्ञान निज मन सौंप के जो साधक भक्ति भजन करे, व्यवहार काल न निभावे, निष्काम भाव संसार को परिवार को काम करे, तो सतगुरु सहज में वहां को खुश हो जावे। जो रिजावे सतगुरु शिष ज्यों त्यों कर आणी, तो गट जागृत नाम बार नहीं लागे प्राणी। तो वह प्राणी के सब शब्द की जागृति होता देर नहीं लागे, चाहे वो आज ही सत्संग में आयो, निज मन सौंप के संता का वचन अनुसार भजन में लागे, तो आज ही वहां के शब्द की जागृति हो। तीन में मेर लग बात अर्थ रीजर मन लावे, उन पल पलक विचार बीज केवल घटावे। यदि संता को निज मन राजी हो जाए, वह घड़ी पुल से आवे और वहां के घट में शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाए। सुख राम कहे कारण नहीं, मुख कहने को होय। मुकार से कहबा को कोई कारण नहीं है, धारा शब्द की जागृति हो जाए या होगी। साधक का निजमन सौंपा की बात है, सदगुरु ने साधक निजमन सौंप दे तो सदगुरु को निजमन खुश हो जाए और शब्द ब्रह्म के घट में जागृत हो जाए। निज मन रीजा महर रे, तुरंत शीश पर होय। शिष्य गुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करे, तो शिष्य के घट में सत शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। इक्का लाओ तो दूसरी बात नहीं लिखी, फूल माला प्रसाद धोक दंडवत कुछ लिखो गए। शिष्य गुरु महाराज के बताए मुजब ज्ञान धारण करे, तो शिष्य के घट में सत शब्द की जागृति होने में देर नहीं लगती। गुरु महाराज के ज्ञान को निज मन से धारण करे, तो उसी समय शब्द की जागृति हो जाती है। महाराज फरमा रहे हैं कि मुंह से कहने का कोई कारण नहीं है। सदगुरु का निज मन राजी होने पर शिष्य पर तुरंत कृपा हो जाती है। निज मन तो रीजा नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार, हाँक छोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़, मुल्क कोई मोह चढ़ावे। करे टेल बहु बात, मन मांगे सो लावे। नागो होए नाचे सदा, जुग की लज्जा खोय। यहाँ लग तो सुख राम कहे, नहीं रीजे मन जोय।
तो इनमें कितना फूल चढ़ा रहा है। निज मन तोरी ज्या नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि सतगुरु को निज मन खुश नहीं होयो, राजी नहीं होयो, इको कारण बताऊं मैं, या रीत बताऊं। सुन जो सब नर नार हाक चोड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोह चढ़ावे। कोई सतगुरु ने लाखा करोड़ा को धन दे देवे, सारो राजपाट भी सौंप देवे, लेकिन करे टेल बहु भांत मन मांगे सो लावे। और भांति भांति वो सतगुरु की चाकरी करे, सतगुरु मांगे जो सब ले आवे। नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोए। अतरी अति भी कर देवे, लेकिन यहाँ लग तो सुख राम कहे नहीं दीजे मन जोड़। लेकिन सदगुरु को निज मन ये बात तो राजू ही नहीं वह। क्यों कि सदगुरु महाराज ने जो चीज मिली है वह चीज ये व्यवहार नहीं मिली। आख्या ने देखबा को शौक लाग रहे और वह सुनबा की चीज ला रख दे तो वह खुश होगा आख्या। और काना ने सुनबा को चाव लाग रहे वहां देखबा की चीज ला रख दे तो कान आख्या खुश हो, कान खुश होगा। जटे जो चीज जीका ले जाओ वो वही चीज जो खुश होवे। तो सदगुरु महाराज फरमा रहा है, सदगुरु महाराज कदी खुश होवे जिसो यदि निजमन संतान सो पापा बताए जान भक्ति भजन साधना कह रही तेरा तो वो निजमन बिगड़ता हो को देर नहीं लगे। ऐसे सदगुरु को बड़ो भारी गुण है। सब स्त्री पुरुष सुनो इस ज्ञान को मैं जोड़े बताता हूँ। यह बात अपन लागे जाने अनजाने के गुरु महाराज के आगे पाछे कतरा ही नाचो तो कदी राजी ना, क्योंकि वह बाड़ला राजू नाचो राजी होवे कौन ले राजी ना। सब स्त्री पुरुष सुनो इस ज्ञान को मैं जोड़े बताता हूँ कि सदगुरु का निज मन प्रसन्न नहीं हुआ उसकी रीति मैं तुम्हें बताता हूँ। गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि कोई लाखों करोड़ों का धन देवे, कोई मुल्क भेंट कर दे, सब तरह से सेवा करे, जो मन मांगे वो ही लाकर देवे। जो गुरु महाराज फरमा रहे वो काम किसी की शर्म न रखते हुए करते रहे। इतना करने पर भी महाराज फरमा रहे हैं कि निजमन खुश नहीं होता। एक सासू के 5 बेटा और स्वामी ने एक बहू बन के आई, दूसरा तीसरा चौथा जैसा भी बेटा की बहू बन के आई। वह देवर जेठा ने सासू ने परिवार समाज ने सबने खुश रखा, दिन रात वहां के आगे पीछे नाचे। और पति का आगे पीछे नहीं नाचे तो वो नाच की का पीछे यदि पे पति का पीछे नाच नुचा के परिवार समाज के साथ नाचा तो सबकी शोभा है, कोई बुरा नहीं। देवर जेठ की सेवा करवा को फर्ज बना है, लेकिन पति ने छोड़ के जो व्यवहार करा तो वो सब एक भी सही को, और पति के साथ करा तो सभी सही है। तो ये तरह सदगुरु महाराज फरमाया संतान निज मन सौंप के जो आप संसार व्यवहार को काम सहज भाव में करा तो वो सब लेकर ला जा, नहीं तो वही करवाऊं चौगुना और कर्म लागू हो जाओ। कुंडलिया तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होय बहु लघुताई विनती कही बतावे मोय के ही बतावे मोय ता लग रीजू नाही ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माही सुख राम दास नई रीज सी यमा लग निज मन जोय तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होय। तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होय। सतगुरु महाराज फरमा रहे तन मन धन सब संतान का अर्पण कर देवे। माया ब्रह्म की भक्ति ने भी छोड़ के जो गुरु महाराज के वे व्यवहार में वो लाग जाओ। बहु लघुताई विनती के ही बतावे मोय भांति भांति विनम्र छोटा वाऊ संता का चढ़ना में रहे के ही बतावे मोय तहाँ लग रीजू नाही। लेकिन सतगुरु महाराज फरमा रहे मैं तो ही राजी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माए। हमारे ये कई काम का पैसा बनू फरमा रहा 3 बजे 4 बजे 2 बजे उठ के भजन कर लियो तो वो लेकर लागियो। विको संत राजी हो, विको राम जी राजी हो तो वो काम तो करियो को ना, बाकी सब काम करियो तो वो लेकर लागे को ना, इले राजी नहीं हो। ये मेरे बेकाम कौन विद रीजू माही सुख राम दास नई रीज सी यहाँ लग निज मन जोय तन मन धन अर्पण करे कुल छांडर संग होय। तन मन धन अर्पण करके कुटुंबियों को छोड़कर साथ हो जाए, बहुत तरह से नम्रता व प्रार्थना करता रहे तो भी मेरा निज मन खुश नहीं होता। यह मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम है, इनसे मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। महाराज फरमा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 1
इन बातों से मेरा मन नहीं रीझता। बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोय, पांचों इंद्रिया आत्मा ये चावे कहूँ तोय। ये चावे कहूँ तोय गरज जासू जो रीजे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय, बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोय। बातों मन राजी हो जाओ, बाता करा जी खुश हो जाओ। और महाराज फरमाया कि धन देवो, ये धन कोई धन दे देवे तो धनो ये तन अनेक तरह का सुखा की प्राप्ति हो जाओ तो इन्हें बड़ी बारी खुशी मिल जाओ। पांचों इंद्रिया आत्मा ये चावे कहूँ तो वह धनो ये पांच इंद्रिया ने अपना अपना चावे जो भोग मिल जाओ ये ले पूरा तनी खुश हो जाओ। जे ए चावे कहूँ तो ये गरज जासू जो रीजे, जिन्हें जो चाहती चीज मिली तो वो हमको खुश हो जाए। जिन्हें जिस चीज की गरज ही वह चीज मिल गई तो वो खुश हो जाए, दूसरों थोड़ी खुश होगा। बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे, बिना चाहना की चीज देखे कोई अंतर में कौन खुश होगा। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय। सतगुरु महाराज सतारू को फरमाया कि हमारा ये धन माल की गरज नहीं है, हमारा तो कोई निजमन सौंपे मैं बताऊँ जान साधना करे तो वह हमारा काम की चीज है, ये हमारा काम की चीज नहीं है। सुख राम कहे धन माल की मेरे गरज न कोय, बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोय। बातों से मन राजी होता है, धन देने से शरीर राजी होता है। इन चीजों को पांच इंद्रियां व आत्मा चाहती हैं। जो चीज जिसके काम आती है वो उससे ही राजी होता है। बिना चाहना की चीज को देख कर उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान रूप से मेरे धन माल की जरूरत नहीं है। मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सूपो लाई, तब प्रगटे तत माए अखंड नख चख के बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जू इन रीत सुन लीजो नर नार। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि मैं ये तरीका राजी हूँ, सभी स्त्री पुरुष हमारी बात न सुनो। मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि मैं जो ज्ञान बता रहा हूँ ज्ञान धारण करके जो कोई मारा माँ के मिले तो वह मारो दीदार हो, वह भी शब्द को दीदार हो, वह भी परमात्मा को दीदार हो, वह स्वयं को स्वयं ने दीदार हो जाएगा। मैं ही परमात्मा को स्वरूप हूँ। मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। यो माइक खराब हो गयो और मैंने पंखो ठीक करता हवे तो माइक ठीक हो जाएगी। पंखा ठीक करवा की कड़ा हो तो पंखो ठीक हो, माइक थोड़ी ठीक हो। माइक के खराब हो तो माइक की कल जानी पड़ी है। तो सदगुरु मिलनो है, राम जी में मिलनो है, सत्ता का वचन न मान के निजमन सौंप के भजन कह रहा तो राम जी का दर्शन हो जाए। काम तो कहीं करनो और करबो कहीं चार भी कोई मिल जाए कि वो कहवे ना आग में घी बड़ा देवता था के सर सभी ढूंढ जाओ तो अन कहीं करब जाए वह था मान लीजिए देवता सभी अशान काम हो को ना अशान राम जी मानना को ना आपा भी नहीं माना पर आपा एक दूसरा ने बेंडा बनावा समझा, दूसरा ने बेंडा बना रहा, कोई की ने बेंडा न बना रहा, आपा खुद ही उल्लू बन रहा, कोई की ने बना रहा, खुद ही खुद ने बेंडा बना रहा, कोई दोस्त नहीं है, दूसरा को आप स्वयं ने बेंडा बना रहे। मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार, मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार। तो पावे दीदार निज मन सूको लाई, तब प्रगटे तत माए अखंड न कबिच या आई। यदि यो शब्द ब्रह्म कंठ कौन पर आके जागृत हो जावे या पक्की बात है। सुख राम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार, और यो तत्व जागृत बिना या रीति बिना यो हंस बहु सागर से पार भी नहीं हो सके। मेरी जो इन रीत सुन लीजो नर नार,
मैं इस तरह खुश होता हूँ, सभी स्त्री पुरुष सुनो। मेरे ज्ञान को निज मन से धारण करने पर ही जो गुरु का स्वरूप सत शब्द है वो प्रकट होता है। यही दर्शन होना है। निज मन से ज्ञान धारण करने पर दर्शन होता है, इसको ही सोपान कहा है। तब वो सत शब्द नख से चट तक सारे शरीर में अखंड अनुभव होने लगता है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह सदगुरु का ज्ञान धारण किए बिना हंस संसार रूपी समुद्र से पार नहीं। सब कथा भागवत में ना वा गुजरी की कथा सुनावे, सभी सुनावे कि गुरु जी कह दियो भव सागर या छोटी मोटी नदी तालाब कही है, भव सागर संसार सागर जीवन मरणों में न्यारो कर देवे परमात्मा को नाम हस्यो है। लेकिन वह गुजरी तो आती जाती सुनियो जो ही धारण कर लियो। ये गुरु जी तो बढ़िया ही काम बताओगे, राम का नाम ले बहु सागर ही पार हो जाता है। छोटी नदियां को कही है, तालाब को कही है, तो वह तो ले राम को नाम और धड़ाधड़ चली गई। तो वह तो उतर गई, एक नहीं अनेक बार उतर के आगे चली गई। एक दिन माता जी सासू जी पूछो बेटा घनी जल्दी जावर, खूब सारा पैसा लावर, जल्दी आ जाओ, बड़ो भारी नो काम कही करो। तो ऐसा गुरु जी मिल गया जो क्यों राम को नाम ले भव सागर, तो नदी छोटा मोटा नदी तालाब कहीं भव सागर ही पार हो जा। तो वह विश्वास का साथ धारण कर लियो तो वहां को बोलो हो गयो, देख लो। वह तो नदी तालाब में सड़क पे चला जो निकल गई दनादन, और वह पंडित जी पाचे खड़ा खड़ा बाजवा वाला देख ही रहा कि ना आवे तो जाऊं, ना आवे तो जाऊं। वह निजमन नहीं सौंप्यो डो, लेकिन वह निजमन सौंप दियो। राम जी वहां ये तरीको रस्तो काटियो। सदगुरु महाराज फरमारे अपन अत्रो अंतःकरण को शुद्ध और दृढ़ भाव हो जाए। संत कह रहा जो एक एक वचन 16 आना सही है, तो अपन हर चीज बढ़ता देर नहीं ला। जेण जेण को तू होवसी, सोई सोन परसण होय। याही रीत अनादि सु कह समझाऊं तोय। कह समझाऊं तोय हाथ तेरे सब होई। जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोय। सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तोय। जिण जिण को तू होवसी, सोई सोन परसण होय। सतगुरु महाराज फरमाया जो जी की साधना कह रही, जो जी ने खुश कह रही होई तो राजी होई। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुन परसण होय। याही रीत अनादि सु कह समझाऊं तो। यह अनादि से यही रीत चली आ रही भाई। जो साधना कह रही वही पद की प्राप्ति होई, वही तो राजी होई, दूसरा थोड़ी राजी हो गए। और आप हार बेटा सभी भक्ति एक ही, सभी ज्ञान एक ही, सभी बात एक ही, और यूं कह के आप कायर कमजोर हाँ बिल्कुल टाल दे। राम सभा में आके बैठ के भी गाली चलिए जाओ, सब एक ही। थोड़ो विचार तो करा, सब एक है तो एक कशान, सब अलग अलग है तो अलग अलग है कशान। इनको अपन विचार करना चाहे। इस सत्संग में आया, ये राम सभा में आया, तो अपन बैठ के विचार करना चाहो कि एक कशान बता रहा है यार, अलग कशान बता रही, वो निर्णय करके जाओ अपन हर बात समझ में आ जाए। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुन परसण होय। याही रीत अनादि सु कह समझाऊं तोय। कह समझाऊं तोय हाथ तेरे सब होई। अपन खेरिया सब अपना हाथ की बात, अपन चीना राजी कह रहा वही खुश हो जाए। जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोय। अब तन कशा देश की प्राप्ति करनी है, कई साधन करनो कि मैं जाके मिलनो है, वही चीज आप खुद कर पावा। चीना राजी कह रहा उसे देश की प्राप्ति हो जाए, अपना बस की बात है। सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तोय। सतगुरु महाराज फरमाया कि एक माया की भक्ति है, एक ब्रह्म की भक्ति है, एक गुरु पद की भक्ति है। बापा ने कई करनो जो करनो है, जो सब बात अपन ने खुली सतगुरु महाराज रख दी। जिस जिस की तुम भक्ति करोगे, ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। यही प्रसन्न होना है। अपना संसार में कोई बच्चों माँ के चिपक्यो रहे, कोई बच्चों पापा जी के चिपक्यो रहे, तो आप खुश रहे वहाँ है। वह तो अपन बहुत अच्छी समझ में आओ, माँ बच्चों स्कूल ही न जाओ, पढ़ाई न करे, गुरु जी कहीं न जाओ, गुरु जी कहीं न जाओ, ये बात की तो अच्छी समझ में आओ कि गुरु ने कहा ऊंची चीज। लेकिन हट संत बता रहे हैं कि माया की भक्ति न ब्रह्म की भक्ति न छोड़ के गुरु पद की भक्ति करो, तो यह बात नहीं समझ में। जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, ज्ञान धारण करोगे, उसी पद की प्राप्ति होगी। यही प्रसन्न होना है। यह अनादि से रीति है। यह मैं तुझे कहकर समझाता हूँ, यह सब तेरे अख्तियार हैं।
यानी अपना हाथ की बात है, कोई दूसरा पड़ोसी का हाथ की बात नहीं, अपना हाथ की बात है। ऐसा पद की प्राप्ति करना जैसा पद की प्राप्ति करना चाहो वही ज्ञान धारण कर लो। महाराज फरमा रहे हैं कि एक तो माया का पद है और दूसरा ब्रह्म का पद है, तीसरा गुरु पद है। जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करोगे उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। कवित्व माँ से राखे हेत माए रीजे सुन बाई, भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय बचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल किसब अपनों कहूँ तोही। सुख राम दास गुरु पत गए देवे ज्ञान बताए, माए बाप दोनों तजे तब सिर मूंड्यो जाए। माँ से राखे हेत माए रीजे सुन भाई। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि मातों आपा हेत राखा तो माँ बड़ी बारी खुश रही। भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। माँ का अधिकार में खतरो काम है, कतरो अधिकार क्षेत्र माँ को के वाना अच्छे अच्छे प्रसाद भोजन बना के खिला दे, ज्यादा ज्यादा शादी ब्याह कर दे, अतरो वहाँ का अधिकार में ना और कुछ भी नहीं कर सका वहाँ माँ। तो भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय बचन लोपे नहीं कोई। और जो बच्चों पिता की आज्ञा में रहे, पिता की एक भी बात को उल्लंघन नहीं करे, तो धन देवे माल किसब अपनों कहूँ तो अपनो माल धन खजानो नौकरी व्यापार की चाबी वह बच्चा ने सौंप देवे, जन्म मरण मेट देवे के जो वहां का न है जो बेटा न दे दो, और वहां का भी काले बेटो हो जाए तो वो भी वहां सौंप दे। खुद अपना जीवन का लिए कहीं कमाए, या तो माया है मैं कमाए, मारो बेटो ही कमाए, पोतो ही कमाए, मारा ससुरा पर दादी ससुरा सभी कमाए रहे, एक दूसरा ने सौंपता चले आ रहे, क्योंकि यार रीति नहीं है, नहीं सौंपे तब भी अट्टे ही छूट जाए। अपने आत्मा कल्याण के लिए कहीं कमाई करी, कुछ भी नहीं करिया। सुख राम दास गुरु पत गए देवे ज्ञान बताए। सतगुरु महाराज फरमा रहा है कि भाई सतगुरु ने राजी कर लिया, कोई सतगुरु का पंथ पे चले तो सतगुरु आने ज्ञान बता देगा, जीव को जन्म मरण मेटवा को भेद बता देगा। माए बाप दोनों तजे तब सिर मूंग हो जाए। लेकिन माता और पिता को मोह है छूटे तो गुरु पद की प्राप्ति को ज्ञान समझ में आवे, नहीं तो आवे। कोई भी बच्चों जिनके माता पिता अत्री हेत प्रीत है वो बच्चा ना पर दूर भेजा पढ़वाना, वो बच्चों नहीं पढ़ सकता। वो मूल कारण के परिवारों में बहुत मोह हुआ। ये तरीकों भक्ति भजन करनो है तो माता पिता यानी माया ब्रह्म की भक्ति वहां पर है, मन ने खींचनो बैठी दूरों करनो पड़े। माता से हेत करने से माता राजी होती है, भोजन कराती है, ब्याह होने पर बिस्तर बिछा देती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। पिता की आज्ञा में रहता है, पिता अपना धन माल व व्यापार सौंप देते हैं। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों के सिद्धियां जागृत हो जाए। सतगुरु महाराज फरमारी ब्रह्म की भक्ति के वहां के अनेक तरह की सिद्धियां खड़ी हो जाओ, जन्म मरण थोड़ी नहीं मिटेगा। महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देते हैं। ऐसे ही गुरु पद की पारब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति करते हैं तो गुरु पद केवल पदानंद पद की प्राप्ति हो जाती है। माया ब्रह्म के पद से सत शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरु पद की प्राप्ति होती है। यही माए बाप दोनों तजे तब सिर मूंड्यो जाए। कुंडलिया माता रीजे वचन सु पिता काम से जोय, गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तोय। ज्ञान कहे कहूँ तोय यह विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बेरागी होय, माता रीजे वचन सु पिता काम सु जोय। माता रीजे वचन सु पिता काम से जोय पाठ को नाम है सदगुरु मेहर को अंग। तो सदगुरु महाराज फरमा रहा कि माँ क्यों खुश होवे कि बच्चा वहाँ का वचन माने, माँ बड़ी बारी खुश हो गए, वहाँ पर मेहर कर दे, अच्छा जो भोजन बना के खिला दे, तो हुआ काम कर दे, राजी हो।
माता रीजे वचन सू पिता काम से जोय, पिता काम खुश हो जाओ बच्चा। गुरु रीजे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूँ तो, लेकिन सदगुरु कदी राजी होवे कि सदगुरु साधक डरियो रहे। तो गुरु जी पूछे लाग मैं काले भक्ति भजन साधना की बात बताई, हम कई धारण करी, कई करो घर कई व्यवहार धारण करो, पूछला तो कई बतावा। भयभीत मन का साथ सदगुरु का ज्ञान धारण करेगा मनुष्य ने बार बार नहीं मिला। गुरु महाराज कई समझाया वह बात ना आप भयभीत मनु धारण करा अपना समझ में आवेगा। अत्री मनुष्य ने खोदी कई तो एक क्षण बाद अपनी जीवनी है भी है नहीं है, और 84 लाख का फेरा बाद या मनुष्यों ने मिली तो बड़ा भारी दुख डर के साथ जो साधक सदगुरु का बचना न माने तो ज्ञान कहे कहूँ तो यह विद मेरी भाई। ऐसी विधि है भाई। माता पिता तो प्रेम हो छोटा मोटा काम हो राजी हो जाओ, लेकिन शिष्य सदगुरु ने का बचना न निज मनो धारण कर अंदर वो डरियो रे। यह रीति मारी है। तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आए। अपन सबने कह सब अपना अपना हाथ की बात है यह रीति। सदगुरु भय राखे आप सदगुरु के ज्ञान भजन करा तो जरूर अपनो जीव को जन्म मरण मीटे। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बेरागी होए। संसार की भी रीति है कि घर परिवार ने छोटे जदीवान कोई बेरागी के जो कौन बेरागी के कोई कपड़ा पहन के हजार शाम का घर चले जाओ अपना माता पिता परिवार के साथ तो वहां बेरागी नहीं। एटे वृद्धाश्रम खोल रहे रखा ना अटे भी कानून बढ़ा रखो कि आप माता पिता बेटा बेटी मेद प्रीत मोह नहीं राखोला संबंध नहीं राखोला अटा आगे नहीं मिलेला वहां छुट्टी देवा एक आध दिन की ऐसी कुछ है कानून तो, लेकिन ऐसा नहीं कि अटू मैं कुछ आने सेवा देवन था घर ले जाके भेज दो पाबंद करावानो। तो सदगुरु महाराज हमारे जन्म मरण मेटनो है तो माया ब्रह्म की साधना वो अलग है। जो गुरु की साधना है वह गुरु की साधना ने निज मन धारण करी और भय दुख पीड़ा के साथ भी साधना ने दिन रात भजन में लगाई वह जीव को जरूर जन्म मरण मिले। सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बेरागी होए। माता रीजे बचन सू पिता काम से जोड़। सब जगह पाबंदी है सर। सरकारी नौकरी भी लागे तो उठे भी वहां फार्म भराओ दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सका तो करे चोरी छिपे सब करे कोई ईश्वर नहीं करे, लेकिन पाबंद तो वहां करे जो काम होना सो। माता तो वचनों से राजी होती हैं, पिता काम करने से राजी होते हैं। गुरु कृपा गुरु का भय मन में हर समय रखने से होती है, तब ही ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति तो कर्णियों द्वारा होती है, ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है, सदगुरु की भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। 84 में आने जाने का डर होने से ही विज्ञान की साधना करते हैं। यही भयभीत मन से गुरु का रीझना है। यही विधि मेरी है, तुम्हारी तुम्हारे हाथ में है। जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना है वही भक्ति धारण करो। महाराज फरमा रहे हैं कि माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ने पर ही गुरु पद की भक्ति होती है। यही कुल छोड़कर बैरागी होना है। महाराज कई लिखो उठे जाओ तो राम द्वारा जाओ तो खाली राम राम करावे। तो गुरु महाराज कह रहा था ना जो ठीक लागे जो करो। था ना माया की भक्ति करनी तो हमें ही रहो, ब्रह्म की भक्ति करनी तो हमें लागो। और जीव को जन्म मरण मेटनो 84 का फेरों बचनो है तो सजपति की भक्ति धारण करो। अपना हाथ की बात आपने खुला छोड़ दो। अपन ढोंग नहीं करनो, दिखावा नहीं करनो। एक ही था नाम पाँव रखनो, दो नाम पाँव रखाना तो उलझ जाओ। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सदगुरु कृपा जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाय। और जात में गिम मिले बाता करके आय। बाता करके आय राज कोई पीछ ले आओ। यूं गुरु पासे ज्ञान सुन अपने घर जाओ। सदगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए। जो जिनको नर होवसी तामे मिलसी जाय। एक 40 साल की बच्ची बहु मिली मने मैं यूं अनायासी पूछ लियो कि राम जी कशा युग में होया। कोई प्रसंग में कोई बात चाल गई तो सतयुग में होया। वो यो कही के वो भैयो कोई दूसरा संतान के खटी जावा जेतारा के आसपास कोई दूसरी जगह जो मैं तो उठी ना गया। गुरु जी का कोई फिल्मी गाना चला रखे सहयोग गाड़ी में बैठवा को मौको मिल गयो
तो मैं क्यों भाया क्या गुरु जी कटे जाओ जो मैं तो जेतारण जावा जेतारण का आगे कोई काम बतायो मैं भूल गई। तो मैं क्यों मांगा तो गुरु महाराज घना ही रेवा उठा तो वहाँ का गीत चलाओ ना। अच्छी बात है कि आप गुरु जी का जाओ तो गुरु जी का जो भी प्रसंग मैंने सुना मैंने बहुत जिज्ञासा लागे। तो वो तो हंसन टाल पे और फिर मैं गाना ही चला रहा क्या मैं पूछो तो राम जी कति पैदा हुए जो है सतयुग में जो बात प्रणाम आगे बोलिया भी कोने घर का ही बच्चा बच्ची है अच्छी भी नहीं लागे खींचतान हो जाओ रही तो के बाबा मतलब आप देखो हिंदू हिंदू बड़ा गर्व बोला का हिंदू कतरा के हिंदू राम आएंगे 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 तो राम चलिया कटे गया जो आवे राम निकलिया मुझे तो उठे ले जाओ मसाना में तत्काल राम ने खंदाया था जो आज ऐसी बात रख दिया कि राम आएंगे 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 और अब गट पर आ गया भूल गया सर अशान राम नहीं आवे अशान राम जाओ भी कौन कहना थोड़ी गहरे हमारी बात ना समय जा मनुष्यों ने बार बार नहीं मिला यूं गुरु पासे ज्ञान सुना पड़े घर जाओ सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए। सतगुरु महाराज फरमाया गुरु के पास जावा आप ज्ञान सुन के घर पर आ जाओ तो गुरु की कृपा नहीं बढ़े भयभीत मनु गुरु का ज्ञान आप धारण करा कर कई मनुष्यों ने खोदी आस पतो चालो मनुष्यों ने कई वास्तव मिली तो आज भी ज्ञान धारण कर ला तो जीव को बल होता देर नहीं लागा सतगुरु कृपा तब बने निज मन सूपे लाए जो जिनको नर हो बसी तामे मिलसी आए। जो मनुष्य जिनकी भक्ति करेंगे उनको उसी पद की प्राप्ति होगी। करने कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। यही जात में किम मिले बातें करके आए हैं। करनी कर्म करने से फलों की प्राप्ति होती है यही राजपीछ लाना है। इसी तरह ज्ञान सुनकर घर चला जाता है धारण नहीं करता है। निज मन से सदगुरु का ज्ञान धारण करने पर ही परम पद मिलता है यानी गुरु पद की प्राप्ति होती है। जल हुआ जल में मिले जाड़ हुआ जाड़ माय धरणी होए धर में मिले पवन हुआ पक जाए पवन हुआ पक जाए जात में जाति मावे या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग क्वावे। सुखराम कहे यूं समझ कर निज मन सूपो लाए जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माए। सतगुरु महाराज फरमाया कि देखो प्रकृति को नियम संसार में कई रीति पानी पानी में मिल जाए के लिए कोई सोच विचार कोई किंतु परंतु कुछ नहीं आप पानी में मिल जाओ और एक में हो जाओ अग्नि अग्नि में मिल जाओ। ये मकान बढ़िया लगा झोपड़ा ये एक दिन गिरी तो बच्चा मिट्टी में मिल जाए मिट्टी रूप हो जाए अलग नहीं होगा कुछ। और हवा हवा में मिल जाए और जात में जात मिल जाओ। पान कुत्तो जा रहे हो एक कुत्तो टीनो आयो और एक कुत्तो बटीनो आयो और बीच में खूब सारी गायां खड़ी भैंसियां खड़ी है मनक खड़ा है और भी कोई अनेक जीव प्राणी खड़ा है। कुत्तो की का साथ बैठी की का साथ खड़ो हो और आपा में कई समझ आपा घर परिवार दूरा समाज दूरा गली मोहल्लों दूरा अपने भक्ति साधनों दूरा सब पता नहीं दूसरा करे जो सही है मैं कर रहा जो गलत माँ गुरु जी के वजह सही हुआ दूसरा ही दूसरा दिखा हर जगह आदो आता अपन समझ ही ना है कि आप कई निर्णय करा कि गाय भैंस कुत्ता गधा जितनी भी समझ नहीं भाई अपनी अपनी जाति में शोभा दे रहा तो आत्मा अपनी जात आत्मा की कई जाती है अपनी कई जाती है अपन ब्रह्म को स्वरूप आना अपन स्वयं ही ब्रह्म आता अपन ब्रह्म की जाति में ही रहना चाहो दूसरी जाति में क्यों मिला दूसरी जाति में क्यों जाओ गहरे सोचना चाहो। महाराज कोई की निंदा स्तुति नहीं लिखी है लेकिन हर बात आप गहरे सोचा तो अपन महाराज को ज्ञान बड़ो अच्छो लागे जो जो भजन साधना में आप दृढ़ होवा तो ज्यादा सफलता मिले। जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माय धरणी होए धर में मिले पवन हुआ पक जाए। ये क्योंकि पाप से घृणा करो पापी से नहीं क्योंकि सभी ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म जो अवगुण धारण कर लिया ना वह अवगुणों घृणा करनी वहां निकाल के फेंकना वहां दूरा करना है। प्राणी मात्र सभी राम को स्वरूप है वहां दो बाहू नहीं देगा। जल हुआ जल में मिले जाल हुआ जाल माय धरणी होए धर में मिले पवन हुआ पक जाए पवन हुआ पक जाए जात में जाति मावे या विद आद अनाद ब्रह्म माया लग क्वावे। या आदि अनादि से रीति है कि या माया है यो ब्रह्म है। सुखराम कहे यूं समझ कर निज मन सूपो लाए। ये तरीकों समझोगे आत्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति करानी तो वही साधना वही भक्ति वही ज्ञान धारण करना पड़ी
जदी तो यह आत्मा वहां में आ जाए। वहां तो क्या राय को 10 भाग भी उतर न जावे, चींटी का पग भी उतर न जावे, तो जदी पीछे दूसरी साधना कटे जाए उतर। वो देश वह जगह ऐसी है वहां में यह चीजा भी बढ़ी है। ये तो उदाहरण के लिए की जा रही जो कि चींटी को पाँव या राय को 10 भाग बोलियो जा रहे हो। बाकी वह देश में ये चीजा भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी साधना करार, बड़ा बड़ा बनार, बड़ा बड़ा नाम लिखावान। महाराज तो लिखो जो नाम चाहे वो बड़ो नीच है, शूद्र का अंग बिना। दोनों नाम चाहे हमारी शोभा प्रसिद्धि ख्याति हो वरना तो अच्छो ना माने महाराज। ये ख्याति प्रसिद्ध है तो तू कहीं बोले तुझे हो जाओ, कोई केबो कोई ख्याति थोड़ी ना हो। गुरु पद की भक्ति करके गुरु पद में मिलने वालों के ये अंग हैं। जल जल में मिलता है, अग्नि अग्नि में मिलती है, धरती के बने हुए मकान धरती के पदार्थों से बनते हैं, वह गिरते हैं तो धरती में मिलते हैं। हवा हवा में मिलती है, जो जिस जाति का होता है वो उसी जाति में रहता है। यह विधि आदि अनाश्रित है। जाति से मतलब गाय कुत्तो भेड़ बकरी भैंस वहां के लिए आ रहे। अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं है। कई जाति को मतलब कई है कि जो प्राणी है, शेर शेर का साथ रहे, भेड़ भेड़ा का साथ रहे, हिरण हिरण का साथ रहे, वह जाति को वर्णन है। सब माया ब्रह्म रहता है। यह विधि आदि अनादि से है। सब ब्रह्म माया की भक्ति करते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि इस तरह समझकर निज मन सुपो ला, यानी गुरुपद की भक्ति कर गुरुपद की प्राप्ति करो। गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ये अंग होय, सत स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोय, और इश्क नहीं कोय। रात दिन या मन माही, उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर मावे नाही। सुख राम हेत या रीज सू, कर बिन पड़े न मोय। गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ये अंग होय। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं जो गुरुमुखी है, जो सदगुरु ने निज मन सुप्यो, वहां को कई तरह का अंग व्यवहार है कि गुरु का होय गुरु में मिले, ताका ये अंग होय। सत स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई। सत स्वरूप की भक्ति साधना के अलावा कोई दूसरो व्यवहार ही नहीं है, दूसरो कोई शौक इच्छा भाव ही नहीं है कि मैं सदगुरु बताया ज्ञान निज मनु सस्वरूप की भक्ति करूं और मन और कोई काम नहीं करूं। यो ही हमारा इश्क प्रेम है। सत स्वरूप के जोग बिन और इश्क नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई। रात दिन या मन माही, रात दिन यही भावना रहे हमारा तो राम जी को नाम लेना और कहीं न करना। इनमें सब आ जाओ, एको साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिबेली भक्ति साधना में ना आया, जिबेली भी होई दो बढ़ाई हो गयो, पर वहां को अर्थ कहीं ना तो खाली लिख लियो और सुन लियो और बोल लियो बस। गुरुपद की भक्ति करके गुरुपद में मिलने वालों के ये अंग हैं। सत स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा के सिवाय और कोई इच्छा नहीं है। रात दिन मन में यही लगन रहती है। बंक नाल के रास्ते होकर ऊपर चढ़ूं, ऐसा प्रेम हृदय में नहीं समाता है। महाराज फरमा रहे हैं कि इस रीति के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता है। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरशूं ध्यान, क्या मैं धरशूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु को होय, सोज यो पत संभावे। सुख राम कहे सत स्वरूप की, तब कृपा हुए आण। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। सतगुरु बताओ जी ज्ञान नहीं धारण करे, वे आधार पर शिष्य रहे, दूसरी कोई बात न। अपना जीव का कल्याण के लिए धारण नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरशूं ध्यान। सभी ज्ञान जितनो भी ज्ञान वो परमात्मा को, राम जी महाराज को ही है, और दूसरों को प्रकट हो गयो जिको ज्ञान धारण करो। सदगुरु महाराज बताए होगे राम जी सबको ही पिता है, सबको ही मालिक है, सबको ही गुरु, सब कुछ सारी सृष्टि को आधार वाका द्वारा ही है, वो सबको मालिक है। तो वाने छोड़ के मैं किको ध्यान करूँ, सब हम आगे ना सब। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं दर्शूं ध्यान, क्या मैं दर्शूं ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, यदि साधक की इतर की बुद्धि बने, मति बने, वाने समझ में आवे
तो सो हंस गुरु को होए सोज यो पत्त संभावे। यदि वो शिष्य गुरु को बने कि सतगुरु महाराज फरमाया जो शिष्य मैं धारण करूंगी सभी ज्ञान तो ये मारे। और सही बात है कि भाई जी अनपढ़ा ये संत महापुरुष भी कई पतों कई तरीका की पढ़ाई हो, आज जैसी पढ़ाई तो नहीं हुई कोई न क्या, फिर भी कशो भी शास्त्र लाके रखे तो वहां को सब निर्णय आ जाओ। कटो आवे 1 ग्राम का नाम हो सब निर्णय आ जाओ। लेकिन सही बात है 1 ग्राम का नाम न रटो सब निर्णय है। सुख राम कहे सत स्वरूप की तब कृपा हुए आण, सतगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान। सतगुरु जो ज्ञान बतावे उस माफिक ही साधना करे, दूसरा ज्ञान न माने। सर्व ज्ञान सतगुरु यानी परमात्मा के बनाए हुए हैं। दूसरों ज्ञान क्यों न मान लो? क्योंकि वह शब्द ब्रह्म की जागृति नहीं। जीव को जन्म मरण नहीं मिटे। माया भक्ति की माया ब्रह्म की साधना की बात आ गई बाणों के लिए। और जी चर्चाओं जी ज्ञानों जी बातों शब्द ब्रह्म जागृत नहीं हुआ। माया कही ब्रह्म कही पार ब्रह्म कही केवल ब्रह्म कही ये भरम कर्म अपना नहीं निकले तो उसी चर्चा में कहीं फायदा। मनुष्यों तो पल पल चली जा रही है। सतगुरु जो ज्ञान बतावे उस मापिक ही साधना करे, दूसरा ज्ञान न माने। सर्व ज्ञान सतगुरु यानी परमात्मा के बनाए हुए हैं, उनके सिवाय मैं किसका ध्यान धरूं। जब साधन करने वालों की ऐसी बुद्धि हो जावे वो हंस गुरु पद की प्राप्ति करता है। महाराज फरमा रहे हैं कि जब ही सतगुरु व सत स्वरूप की उसके ऊपर कृपा होती है। केस बराबर हाथ रो जे अंश राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत होए निज मन माने नाही, कपट लिया आदीन ताई घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर हाथ रो जे अंश राखे सोय। सबों छोटी बात सबों बारीक चीज बाल की बताई गुरु महाराज के। बाल जितरो भी कोई साधक सदगुरु दूरी रखा है, निज मन न दूरो रखा है। वहां का संता का बचना में कटे किंतु परंतु अपनी बात लगा लेवे तो वहां का वह चीज नहीं बढ़ती। केस बराबर हाथ रो जे अंश राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। ऐसी या कुदरत की बात है। ऐसी कुदरत होए निज मन माने नाही, कपट लिया आदीन ताए घर जावे नाही। सदगुरु को निज मन राजी नहीं हुआ क्योंकि वो साधक कपट का साथ गयो। बाणु तो सब तरह हाजी हाजी करो, लेकिन मीना वहां का विचारा में फर्क है। वहां का कपट है इसलिए वहां का शब्द ब्रह्म की जागृति नहीं। ताई घर जावे नाही, सुख राम कहे पच पच मरो गरज सरे नहीं हो कोई। महाराज समझाया पच पच कर मर जाओ कपट अट्टा आ गया तो राम से नहीं नटो बाढ़ने जाता है। पहली दूसरी साधना में करता ही जानो ठेठ तक। यह कपट की भक्ति राम जी नहीं। ठीक है ना। बस आप ही नहीं माना, आप अभी जाना संसार में अनेक व्यवहार करे तो आप समझा वहां खुश न रहे तो राम जी किसान खुश हो जाए। सतगुरु का ज्ञान धारण करने में कोई तरह की कसर नहीं रखना ही, केश बराबर आंतरा नहीं रखना है। यदि ज्ञान धारण करने में जरा सी भी कमी रहती है तो सत शब्द जागृत नहीं होता। इस तरह का इनका नियम है। कसर रखने पर सदगुरु का निज मन राजी नहीं होता। कपट रखकर आधीन होने पर भी सत शब्द जागृत नहीं होता। चाहे जितनी मेहनत करो कार्य सिद्ध नहीं होता। राम राम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज।